अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हमें नया टॉपिक पढ़ना है, एक्सरसाइज नंबर 2। और इसको पढ़ने से पहले कुछ फैक्टर्स देखने हैं। ये टेबल आपको पता है, ठीक है ना? साइन ऑफ 0 डिग्री 0, ये वाला, इसको मैं यहाँ पे छोड़ूंगा। यहाँ पे एक चीज आपको नोट करना है कि वो ये है, cos of 0 is 1, sin of 0 is 0, cos of pi by 2 is 0, sin pi by 2 is 1, cos of minus pi is 1, sin of pi is 0। तो इसका मतलब इस तरह है। तो जब आप फिर ग्राफ बना देंगे तब आपको ये समझ आ जाएगा। आप फिलहाल ये याद रखना, अभी हम समझेंगे ये कैसा है। और ये साइन ऑफ एक्स 0 होता है हर जगह पे जहां एक्स एन पाई है। मतलब जब आपको साइन ऑफ पाई आ जाएगा वो भी 0 है, साइन ऑफ 2 पाई आ जाएगा वो भी 0 है, साइन ऑफ 3 पाई, सो ऑन एंड सो डैश, यानी कि फॉर एनी एन, जो भी एन होगा वेयर एन इज एन इंटीजर ये 0 आता है। इसी तरह cos ऑफ x is 0 implies x is equal to 2n plus 1 pi by 2 where n is an integer। मतलब इस तरह हमें पता है cos of pi by 2 किसके बराबर है, 0 को, यानी कि जब मैंने n को यहाँ पे 0 ले लिया है। फिर इस तरह cos of 2 into 1 is 2 plus 1 that is 3 pi by 2 is 0। इसी तरह cos of ये बराबर होता है cos of 5 pi by 2, इस तरह इक्वल टू cos of 7 pi by 2। तो ये इस तरह है, pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, 7 pi by 2। बट cos of 2 pi by 2 मैंने नहीं लिखा है क्योंकि ये 0 नहीं होता है। यहाँ पे अगर ऐसा देखते तो ये cos of pi आता है, cos of pi is 1। ये ग्राफ हम अभी देखेंगे। अच्छा, cos of pi is -1, सॉरी। एंड इसी तरह cos of 2 pi है, फिर cos of 4 pi है, डिफरेंट वैल्यूज है, यानी कि यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर से ये फिर -1 आ जाएगा। तो बट हम इसको यहाँ पे छोड़ेंगे, अभी हम समझिए कैसा है। मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको इस तरह समझाऊंगा कि हो क्या रहा है असल में। नेक्स्ट टॉपिक जो है, जो मैंने अभी स्किप किया, मतलब ये कॉस वाला है, अभी मैं समझूंगा बाद में। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पहले मैं इस पे आ जाऊंगा। वेट करो। Now, पहले हम जाएंगे साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपको एक ग्राफ याद रखना है, ये इस तरह है। अगर मैं इसके 4 क्वाड्रेंट्स बना देता हूँ इस तरह, अगर मैं कहता हूँ दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, इसका मतलब क्या है? ये आप स्टार्ट कर रहे हैं 0 डिग्री से,
दिस इज पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री, यहाँ पे नेचुरली पाई आ जाएगा, फिर 80 डिग्री, दिस इज 3 पाई बाई 2 एंड देन व्हेन मूविंग यहाँ से यहाँ तो 180 डिग्री यानी कि 2 पाई बाई 2, क्योंकि मैं इस तरह आता हूँ इसको, तो यहाँ पे Yes, sir. इस तरह मैंने ये 4 क्वाड्रेंट्स बना दिए हैं ना। इन 4 क्वाड्रेंट्स में खुसूसियत क्या है, यानी कि अगर आपका कि फंक्शंस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, यानी कि इसमें सभी, यानी कि मेरे जो फंक्शंस है वो है साइन, कॉस, टैन, और इनके इनवर्सेस ये है, या मैं कहूँगा यहाँ पे Perfect. कोसेक, सेक एंड कॉट, यानी कि साइन एंड Yes, कॉस sir. एक ही रोल प्ले करता है, कॉस सेक एक ही साइन देता है, इस तरह टैन एंड कॉट इनवर्स है तो एक ही मानी जाएगी। तो ये जो 6 फंक्शंस है ये सभी यहाँ पे पॉजिटिव आते हैं, ऑल आर पॉजिटिव, यानी कि इस क्वाड्रेंट में अगर आपको आ जाएगा कोई तो वो नेगेटिव नहीं है। अच्छा, मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब है अगर कोई भी फंक्शन होगी उसका वैल्यू 0 से पाई बाई 2 तक आता है आपको तो वो पॉजिटिव आता है, यानी कि साइन ऑफ सपोज 60 डिग्री ये हमेशा पॉजिटिव आ जाएगा ग्रेटर देन 0। इसी तरह अगर Yes, sir. 0 आता है तो 0 ही आ जाएगा नेचुरली। यही मतलब है इसका। इसका प्रूफ भी है बट हम प्रूफ की तरफ नहीं जाएंगे। ये और पॉजिटिव मैंने कहा। उसके बाद यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, यानी कि जब आप पाई बाई 2 से पाई तक जाओगे तो यहाँ इस एंगल पे खाली साइन पॉजिटिव आता है और उसके साथ कोसेक, और इस क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव आता है, और अब लास्ट पे बचता है कॉस, तो यहाँ पे कॉस और इसका इनवर्स। इसको याद रखने के लिए हमें एक, यानी कि जिसको हम कहते हैं एड टू मेमोरी, हम कहते हैं एड शुगर टू कॉफी। एड का मतलब होता है सभी पॉजिटिव है, ऑल आर पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट। शुगर का मतलब होता है here इट इज साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो टैन, इसी तरह कॉफी कॉस पॉजिटिव है। जब भी आपको आ जाएगा इस तरह तो आप ये याद रखना कि यहाँ पे इस तरह ये पॉजिटिव आते हैं एंगल्स। यानी कि अगर आपको पूछा जाए बताओ साइन ऑफ 2 पाई प्लस 30 डिग्री क्या आ जाएगा, तो आपको क्या करना है नेचुरली, आपको करना है पहले 2 पाई तक जाना है, साइन ऑफ 2 पाई। देखो 0 से पाई तक ये हो गया ना पाई, Yes, sir. फिर यहाँ से यहाँ तक फिर पाई, अब आ गया ना 2 पाई, यानी कि ये Yes, मैंने sir. लिखा साइन ऑफ 2 पाई। फिर देखूंगा मैं 30 डिग्री कितना आ जाएगा, 30 डिग्री तो इसी क्वाड्रेंट में आ जाएगा फिर, यानी कि Yes, दिस sir. लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो डेफिनेटली ये यहाँ पे पॉजिटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी फंक्शंस पॉजिटिव है, सो दिस इज हियर पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? अगर मैं Yes, इसी sir. चीज को लेता साइन ऑफ 2 पाई माइनस 30 डिग्री, अब मैं क्या करता हूँ 2 पाई पाई एंड दिस इज 2 पाई, यानी कि कंप्लीट सर्कल तक 2 पाई आ गया, क्योंकि ये बाउंड्री लाइन आ गई, यानी कि फिर -30 करना है तो मतलब ये नेचुरली -30 इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सो दिस इज इन क्वाड्रेंट नंबर 4, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। अब इसकी साइन क्या होगी फिर यहाँ पे खाली कॉस पॉजिटिव है या सेक पॉजिटिव है तो इट इज हियर नेगेटिव, यानी कि इसकी साइन माइनस आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, Yes, sir. ओके, तो इसको आप नोट रखना। या तो इसने आपकी बुक पे टेबल बनाया है, उसको आप इसी तरह समझना है, Yes, मतलब sir. इसी चीज को इसने यहाँ पे इस तरह बनाया टेबल, इसने यहाँ पे लिखा है देखो साइन एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, कॉस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो ये सभी पॉजिटिव है जो मैंने ये भी दिखाया था ग्राफ के जरिए। इसी तरह फिर इसने सेकंड क्वाड्रेंट Yes. में साइन एक्स और कोसेक एक्स को पॉजिटिव बनाया है, बाकी सभी नेगेटिव।
इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट को आप करना है इस पे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव था तो tan ही पॉजिटिव आ जाएगी इसकी साइन और कॉट को। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec होगा। नाउ दिस वाज थोड़ा सा इसके बारे में मैंने बताया। इस ग्राफ के जरिए से बिल्कुल आसान हो जाएगा आपको समझना कि हाउ डज दिस वर्क। बस आपको ये ज्यादा याद नहीं रखना है इस तरह। थोड़ा सा आपको और कुछ पढ़ना है नया। यहाँ पे मैं नेक्स्ट जो मुझे पढ़ाना है आपको आपको ये याद रखना है कि इसी तरह साइन ऑफ माइनस एक्स ये होता है माइनस साइन एक्स। इसी तरह कॉस ऑफ माइनस एक्स इज कॉस ऑफ एक्स, यानी कि कॉस फंक्शन एब्जॉर्ब करती है माइनस को। इसी तरह tan ऑफ माइनस एक्स इज माइनस tan एक्स। ये थ्री फंक्शंस है, ये आपको याद रखने हैं। इसी तरह इनके इनवर्सेस भी होंगे। कोसिकेंट ऑफ माइनस एक्स इज माइनस कोसिकेंट ऑफ एक्स। इसी तरह sec ऑफ माइनस एक्स इज माइनस sec एक्स एंड cot ऑफ, अच्छा यहाँ पे प्लस आया माइनस। cot ऑफ माइनस एक्स इज माइनस cot एक्स। नो ये तीन चीजें आ गई यहाँ पे। अब आपको एक चीज याद रखना है, अगर आप कोई फंक्शन है साइन ऑफ सपोज n पाई प्लस एक्स, देखना है ये हमेशा साइन ही आता है, ये हमेशा साइन आता है और साथ में आ जाएगा कुछ एक्स, बट पॉजिटिव आ जाएगा कि नेगेटिव आ जाएगा वो डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट पे। यानी कि इस तरह कौन से क्वाड्रेंट में आता है उसी के अकॉर्डिंगली ये पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाएगा। बट यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है जब आपको पाई होगा तो यहाँ पे साइन ही आता है। इसी तरह cos ऑफ n पाई प्लस या माइनस एक्स, प्लस माइनस कहूंगा मैं या इस तरह, इसी तरह ये cos ऑफ x ही आता है। ये जरूरी नहीं है पॉजिटिव आ जाए, ठीक है। यस सर। मेरे कहने का मतलब है फंक्शन सेम रहती है, साइन यहाँ पे भी cos यहाँ पे भी। जैसे हमने शायद पढ़ा था उस दिन, आपने शायद पढ़ा होगा क्लास 10th में साइन ऑफ पाई प्लस एक्स। देखो यही पढ़ा था कि पाई बाई 2 प्लस एक्स। अच्छा आपने वो शायद पढ़ा था साइन ऑफ पाई नहीं पढ़ा था। पाई बाई 2 माइनस एक्स पढ़ा था आपने शायद 10th में। देखो पाई बाई 2 यहाँ है ना, 0 पाई बाई 2। ऐसा। अब देखो साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, यानी कि पाई बाई 2 से कुछ लेस करना है तो ऑब्वियसली वो इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फर्स्ट में सब कुछ यस सर। पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव रह जाएगा, लेकिन प्लस साइन ही रह जाएगी। बट जब हम पाई बाई 2 लिखते हैं ना पहले, यहाँ पे यस सर। कॉन्सिक्वेंटली चेंज आती है, साइन कॉस में चेंज होता है, ठीक है। यस सर। इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए उस पे काम करना। तो आप इस तरह याद रखना, साइन ऑफ n बाई प्लस एक्स ये हमेशा साइन ही रहता है। बट क्या आ जाएगा यहाँ पे वो अलग सी बात है, प्लस आ जाएगा माइनस आ जाएगा क्या आ जाएगा वो दूसरी बात है। यानी कि प्लस माइनस हो सकता है साइन एक्स वट एवर। मेरे कहने का मतलब है साइन चेंज नहीं होती है, साइन साइन ही रहता है। इसी तरह अगर यहाँ पे मैं लिखता साइन ऑफ n पाई बाई 2 प्लस माइनस एक्स, तब यहाँ पे कॉस आता है ये, ठीक है, यस जो भी सर। आ जाएगा। जरूरी भी नहीं है कि ये एक्स ही आ जाए, कुछ और भी आ सकता है, बट वो डिपेंड करेगा फंक्शन पे। अच्छा ये एक्स ही आता है यहाँ पे। मेरे कहने का मतलब है प्लस और माइनस जरूरी नहीं है। थोड़ी सी एग्जांपल से मैं समझाऊंगा। सपोज आपको साइन ऑफ
2 पाई प्लस एक्स है, 2 पाई प्लस 30 डिग्री है। तो इसका मतलब होगा 2 पाई, 0 से पाई, पाई एंड पाई। आफ्टर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इट इज 2 पाई। अब साइन ऑफ 2 पाई प्लस 30, दिस इज इन दिस क्वाड्रेंट फर्स्ट। पहले साइन ऑफ 2 पाई, यानी कि जब मल्टीप्लाई पाई तो साइन ही आता है। अब कितना आता है, साइन ऑफ 30, यानी कि यही एक्स आता है। अब पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव, वो डिपेंड करेगा वो किस क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट में तो लिहाजा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आ जाएगा। अगर पहले होता साइन ऑफ n पाई बाई 2 प्लस एक्स, साइन चेंज होता है cos x में, तो इस तरह मैं समझूंगा। अब अगर सपोज इस तरह होता है साइन ऑफ 2 पाई बाई 2 प्लस 30, ठीक है। अब देखेंगे इसका क्या हो जाएगा। देखो सबसे पहले साइन चेंज होगा cos में, क्योंकि 2 टाइम्स पाई बाई 2 में लिख रहा हूं। नाउ जब मैं कहता हूं 2 टाइम्स पाई बाई 2 प्लस 30, तो मैंने कहा पहले यहां से यहां तक पाई बाई 2, यहां से यहां तक पाई बाई 2, ठीक। फिर मैंने प्लस Yes, 30 sir. किया तो वो इस क्वाड्रेंट में आ गया। बट यहाँ पे कॉस नेगेटिव है तो ये माइनस कॉस ऑफ 30 आ जाएगा। माइनस कॉस ऑफ 30, यानी कि ये एंगल सेम रहता है जो लास्ट वाला होता है, ये यहाँ पे ही आता है, ये और ये सेम आता है। Yes, कॉस sir. इस वजह से आया क्योंकि मैं पाई बाई 2 से काम कर रहा था। अब इसी को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, साइन ऑफ पाई प्लस 30, क्योंकि 2 पाई बाई 2 इज पाई। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, साइन ऑफ दिस इज दिस, ठीक है, पाई 0 टू पाई हो गया ना इतना। अब पाई Yes, प्लस sir. 30, साइन पाई की से चेंज नहीं होगा तो साइन ही आ जाएगा, दिस इज साइन ऑफ 30। ना यहाँ पे एक इशू है, क्या cos 30 sin 30 के बराबर है, वो तो नहीं है, इसलिए इस तरह हम नहीं कर सकते हैं। हमें यहाँ पे पहले ठीक से होना चाहिए कि पाई है कि पाई बाई 2 क्लियरली मेंशन होना चाहिए। सपोज यहाँ पे 3 पाई बाई 2 होता तब हम कहते। इन शॉर्ट आपको इस तरह याद रखना है कि अगर साइन दिया गया है, फिर कोई n पाई है प्लस समथिंग है, तो फंक्शन यहाँ पे साइन ही रहती है, साइन ऑफ एक्स। और ये प्लस आ जाएगा कि माइनस, वो डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट पे। इसी तरह कॉस ऑफ सपोज पाई बाई 2 आ रहा है तो पाई बाई 2 इसको चेंज कर रहे हैं साइन में। इसी तरह फिर कॉस, कॉस साइन में हो जाएगा चेंज। ना अगर टेन होगा तो टेन कॉट में होगा चेंज, अगर सेक होगा तो कोसेक में होगा चेंज। शायद ये आपके सिलेबस में दिया नहीं गया है, बट मैंने कोशिश की कि इसको समझना इस तरह। समझ में आ गया आपको तो ठीक, नहीं आ गया तो कोई बात नहीं है। आई थिंक ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है, बट इससे हमारे कुछ क्वेश्चन Yes, sir. सॉल्व होते हैं आसानी से। यहाँ तक आपको समझ आया, ठीक है। Yes, sir. अब हमने नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ये है, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आपको एक चीज याद रखना है कि -1 लेस देन साइन एक्स लेस देन 1, यानी कि साइन एक्स जो होता है ना, ये हमेशा इन Yes, बिटवीन sir. -1 एंड 1 होगा वैल्यू, कभी भी ये इसके बाहर नहीं होगा, यानी कि इसका रेंज, वो डोमेन रेंज साइन एक्स का अगर हम बात करेंगे, ये फंक्शन है सपोज साइन एक्स, दिस इज डोमेन। डोमेन हर कोई रियल वैल्यू है, रियल नंबर है, यानी कि चाहे आप कोई भी एक्स दे दो, साइन ऑफ एक्स, यानी कि एक्स को आप चाहे -∞ लेस देन एक्स लेस देन इन्फिनिटी, जितनी मर्जी आपकी आप दे दो वैल्यू, बट
ये हो गया डोमेन इसका साइन एक्स का, वही मैंने लिखा रियल नंबर। इसका रेंज आता है इन बिटवीन, यानी कि -1 लेस देन साइन एक्स लेस देन 1। साइन एक्स हमेशा वैल्यू लेता है -1 से 1, इससे बड़ा लेगा ही नहीं कभी। जैसे आपने कहा साइन ऑफ 0 इज 0, साइन ऑफ π/2 इज 1। अच्छा ये क्यों है? ये इसलिए कि ये ग्राफ ही इस तरह बनता है, इस तरह मैं समझाऊंगा आपको। सी दिस इज ग्राफ ऑफ साइन एक्स, क्योंकि साइन ऑफ 0 होता है 0, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे साइन 0 पे मैंने 0 ले लिया है। जब आप π/2 पे आ जाओगे, दिस इज π/2, यहाँ पे साइन ऑफ Yes, sir. π/2 इज 1, ठीक है। फिर साइन ऑफ पाई, Minus. Yes, sir. साइन ऑफ पाई। अब आप देखो साइन ऑफ पाई को मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना, साइन ऑफ π/2 प्लस π/2, या तो इस तरह या डायरेक्टली आप कह सकते हो साइन ऑफ पाई, बट मैं थोड़ा इस तरह बीच मैंने बताया था, दिस इज 90 प्लस 90, यानी कि साइन ऑफ 180 डिग्री। अभी मैंने कहा था अगर π/2 आ जाएगा पहले तो उसको हम चेंज करते हैं cos ऑफ π/2, क्योंकि एंगल यहाँ पे π/2 है, दिस इज 0। तो यहाँ पे देखो साइन ऑफ पाई इसने फिर से 0 लिया है, यानी कि वैल्यूज जब हम देंगे इसका तो इसमें क्या होता है, ये इस तरह आता है, साइन 0 0 है, π/2 पे हाईएस्ट वैल्यू अटेन करता है 1, फिर ये वापस ग्राफ आता है अप टू 0 जब हम पाई पे आ जाएंगे। जब हम इसका वैल्यू, ये हो गया π/2, दिस इज 2π/2, दिस इज 3π/2, यहाँ पे 3π/2 पे फिर -1 वैल्यू आता है। जब हम π/2 पे फिर जाएंगे तो 2π। थोड़ा सा मैं इस तरह समझाऊंगा अगर यहाँ पे नहीं समझ आ रहा आपको। नाउ सी, मैं इस तरह कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, हालांकि आपकी 12th में पढ़ना है फिर से ग्राफ ऑफ फंक्शन। साइन ऑफ 0 0 है तो यही पॉइंट आ जाएगा। फिर अगर मैं इंटरवल लेता हूँ π/2, π/2 पे साइन का वैल्यू 1 आता है। अगर मैं इस तरह कहूँगा दिस इज 0 1 एंड -1। फिर जब मैं 2π/2 पे आता हूँ, 2π/2 यानी कि 0π/2, 2π/2 इज पाई सिंपली, तो इसका वैल्यू फिर से 0 आता है, यानी कि ये ग्राफ इस तरह आ गया यहाँ से यहाँ तक। फिर जब मैं इस पॉइंट पे आता हूँ फिर और π/2 देता हूँ, 0π/2, π/2, 2π/2, तो यहाँ पे नेचुरली 3π/2 होगा। 3π/2 पे ये -1 वैल्यू अटेन करता है। जब ये -1 पे आता है तो फिर इसका ग्राफ इस तरह आता है, दिस इज 2π। इसी तरह फिर ये इस तरह ग्राफ जाएगा अब, तो नेचुरली यहाँ पे होगा 5π/2 एंड दिस इज 3π। सो आपको यहां से भी जाना है इसी तरह, ये ग्राफ ऑफ साइन एक्स है, तो यहाँ पे होगा -π/2, दिस इज -π, -3π/2, दिस इज -2π, ठीक है। सो हमें ये समझ आ गया कि Yes, sir. साइन ऑफ nπ इज 0, यानी Yes, कि sir. साइन ऑफ 0 इज 0, तो वो where n is any integer, n belongs to z, where z is an integer। देखो जब आप साइन पाई देते हो तो 0, साइन ऑफ 2π तो 0, साइन ऑफ 3π 0, इसी तरह ये यहाँ से भी जाता है -π। बट यहाँ पे एक चीज और नोटिस करने वाली है, आप देखो ग्राफ इस तरह था, यहाँ से यहाँ तक ग्राफ एक शक्ल ले रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर से इसी तरह एक और एक शक्ल लेगा, यानी कि ये फिर पीरियड
मेरे कहने का मतलब है ये फिर वही शक्ल लेगा। अगर हम बिल्कुल। यहां से यहां तक उठा लेंगे, इसको पूरा ओवरलैप कर सकते हैं ना इस पोर्शन पे, ठीक है, यहाँ से बिल्कुल। यहाँ तक, क्योंकि ग्राफ बिल्कुल। सेम है, फिर से ग्राफ सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज बात है कि 0 से 2 पाई, तो मैं इस तरह कहूंगा साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। क्यों? क्योंकि आप देखो 0 से 2 पाई के बाद फिर से ग्राफ रिपीट हो रहा है उसी तरह, ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 0 से 2 पाई के बाद फिर से ग्राफ रिपीट हो रहा है, इसीलिए हमने कहा साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स इज साइन ऑफ एक्स। तो इसका मतलब इस तरह है, अगर मैं कहूंगा साइन ऑफ 30 डिग्री दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 पाई प्लस 30, क्या मैं कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ, क्योंकि देखो साइन ऑफ 30 नेचुरली कोई पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ 30, ठीक है, क्योंकि 0 से पाई बाई 2 तक 30 कम है। अब देखो अगर मैं कहूंगा पहले 0 से पाई बाई 2 मैंने लिया साइन ऑफ 2 पाई प्लस 30, इसका मतलब हो गया 2 पाई तक मैंने लिया, फिर 30 लेने हैं यहाँ से यहाँ तक, तो वो जितने यहाँ से यहाँ तक इसने ट्रैवर्स किया है वहां की यहाँ तक, तो इसका मतलब इसका वैल्यू एक ही आ जाएगा, ये कोइंसिडेंट होगी इस तरह, तो लिहाजा ये वैल्यू एक ही आ जाएगा। अगर आपको ये मुश्किल लगा तो आपको बस इन शॉर्ट इतना ही याद रखना है कि साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स इज साइन ऑफ एक्स। इसी तरह होता है कॉस ऑफ 2 पाई प्लस एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स। ये क्यों है कि अभी मैं बता देता हूँ, इसका भी थोड़ा सा ग्राफ में बता दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा ये क्यों है। बस इसके बाद पॉइंट एक और एक पढ़ना है बाद में, तो इससे तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब आप देखो कॉस का ग्राफ क्या है, कॉस ऑफ 0 इज 1, लिहाजा यहाँ पे 1 लिया है, कॉस ऑफ पाई बाई 2 इज 0, ठीक है। यस सर। ग्राफ समझ में आ रहा है आपको? यस सर। मुश्किल मत लग रहा है थोड़ा सा? नो सर। चलो ठीक। जब मैं cos 0 लेता हूं तो वो 1 होता है, जब मैं cos पाई बाई 2 कहता हूं तो वो 0 होता है, यानी कि 0 से पाई बाई 2 तक ग्राफ इस तरह आता है नीचे, फिर ग्राफ इस तरह आ जाएगा, यहां से इस तरह आ जाएगा, फिर इस तरह। अगर आप देखोगे यहां से इस तरह आता है ये, तो यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक ये फिर से ग्राफ रिपीट हो रहा है ना, जैसे ओवरलैप कर लेंगे तो एक ही आ जाएगा। अब इनकी इंटरवल क्या है, देखो यहाँ से यहाँ तक पाई बाई 2 है, फिर यहाँ से यहाँ तक पाई बाई 2 है, फिर यहाँ से यहाँ तक पाई बाई 2 है, यहाँ से यहाँ तक पाई बाई 2 है। इन शॉर्ट इसमें भी 2 पाई इंटरवल है, 2 पाई इंटरवल के बाद ग्राफ रिपीट हो रहा है, तो यहाँ भी मैं कह सकता हूँ कॉस ऑफ 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसके वजह से क्वेश्चन है, आपको खाली आपको ये चीज याद रखना है, बाकी ग्राफ पे ज्यादा नहीं करना है, बट मैंने चाहा था यहाँ पे प्रूव कर लूंगा। इसी तरह tan का है, अब tan में भी यही काम हो रहा है। tan में ये ग्राफ है, यानी कि tan ऑफ 0 इज 0, वो आपको पता ही होगा, बट tan ऑफ पाई बाई 2 इज अनडिफाइंड, यानी कि इस तरह 0 पे tan 0 है, जब मैं पाई बाई 2 आता हूं तो वो अनडिफाइंड है, क्योंकि हम कहते हैं tan ऑफ पाई बाई 2 इज इन्फिनिटी। सो ये इस तरह आता है ग्राफ, ग्राफ इंक्रीज होता है, अगर आपने वो टेबल थोड़ा याद रखा होगा तो ये इस तरह आता है, बट ये कभी भी पाई बाई 2 पे कोई वैल्यू नहीं लेता है, इसी तरह उसने यहाँ पे किया है, और यहाँ पे फिर से ये नीचे जा रहा है जब मैं नेगेटिव साइड ऑफ माइनस पाई बाई 2 जाऊंगा। इसका क्या होता है, ये ग्राफ रिपीट हो रहा है पाई बाई 2 के बाद, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जीरो, आप देखो यहाँ से यहाँ बाद ये रिपीट हो रहा है ग्राफ, तो इसका मतलब 0 से पाई,
पाई इंटरवल के बाद ये रिपीट हो रहा है, तो आपको शॉर्ट में ये याद रखना है tan ऑफ पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू tan ऑफ एक्स। सो इन शॉर्ट मैंने आपको 3 चीजें बता दी, तो मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल थी आपको समझने के लिए, बट आपको इनका मतलब नॉट क्लियर में आपको ये याद रखना है कि नटशल में आपको बस ये चीज याद रखना है, साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, sin of x. Yes, sir. कॉस ऑफ 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स, tan ऑफ पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू tan ऑफ एक्स। Tan of x. बिल्कुल, क्योंकि ये रिपीट इन इंटरवल्स के बाद हो रही है, दैट इज व्हाई हमें कोसेक सेक एंड कॉट के बारे में ये चीजें नहीं रखनी है, यानी कि यहाँ पे वो रिवर्स नहीं होगी, बट हम इन 3 चीजों का याद रखेंगे। तो आपको फिर से मैं वो रिपीट करूंगा, साइन ऑफ एन पाई प्लस एक्स, फंक्शन साइन रहती है, ठीक है, यहाँ पे प्लस Yes, और sir. माइनस आ सकता है। इसी तरह कॉस में अगर यही आ जाएगा तो ये प्लस माइनस कॉस ऑफ एक्स आता है, इसी तरह टेन ऑफ दिस ये प्लस माइनस टेन ऑफ एक्स आता है, आ सकता है, यानी कि दोनों में कोई भी चॉइस आ सकती है। बट अगर हम देखेंगे साइन ऑफ एन पाई बाई 2 प्लस एक्स, साइन किस में चेंज होगा, कॉस एक्स, इसी तरह Cos of कॉस x. Yes, ऑफ sir. एन पाई बाई 2 प्लस एक्स, अच्छा यहाँ पे एक चीज याद रखनी, प्लस माइनस, कॉस होगा प्लस माइनस साइन एक्स, इसी तरह साइन कॉस, फिर टेन दिस ये होगा प्लस माइनस कॉट, ऑब्वियसली कॉट किस में होगा, साइन में, और सेक होगा प्लस माइनस कोसेक में, Cosec. एंड कोसेक दिस होगा किसमें, कॉट में। ये चीज आपको समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता था। Yes, sir. आपको कुल इतना ही याद रखना है, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट उठा लो, या मैं इसको n पाई बाई 2 Yes, sir. लिया मैंने. ठीक है, बट ये अब मैंने 2 नहीं लिखे थे, ये कोसेक वाला है क्योंकि ये हो जाएगा से सेक, ठीक है, इसी तरह कॉट का होगा Yes, sir. 10। नाउ मूविंग, हम इसको अब छोड़ेंगे, हम क्वेश्चंस पे आते हैं। यहाँ तक जितना भी आपने पढ़ा थोड़ा मुश्किल लगा होगा आपको तो, बट इसमें नाउ सी, आपको क्वेश्चंस आसान ही है, क्वेश्चंस इतने मुश्किल नहीं है जितना ये था। ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 5। हमें और 5 वैल्यूज देखने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, ठीक है, ये क्लास 10th में भी Yes, ऐसे sir. क्वेश्चंस थे, है ना। देखो आपको cos x दिया गया है -1/2 where x lies in third quadrant, यानी कि आपको बार बार ये चीज याद रखना है कि आपका x किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। 200. सो थर्ड क्वाड्रेंट का काम ये है कि ये आपको बताएगा कि वहां पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, व्हाटएवर है। अगर आप देखोगे cos x थर्ड क्वाड्रेंट में tan खाली पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो नेचुरली cos x नेगेटिव होगा, इसलिए इसने -1/2 लिया है, ठीक है ना। नाउ इसका Yes, सोल्यूशन sir. इस तरह हम लिखेंगे, cos ऑफ x दिया गया है -1/2, है ना, ये तो ऑब्वियसली है। cos से हम sec निकाल सकते हैं, तो इसका मतलब होगा cos x is equal to 1/sec x, so obviously it implies sec x किसके बराबर होगा, 1/cos x, इसका मतलब होगा 1/cos x किसके बराबर है, -1/2, दैट इज -2, ठीक है। तो Yes, sir. मिला ना मुझे, दिस sec x इज -2, सो ये हो गया इसका वैल्यू, ठीक, यहाँ तक फिलहाल मुझे cos और sec Yes, मिल sir. गया, और अगर हम नोट करेंगे तो यहाँ पे sec x भी नेगेटिव होता ही है थर्ड क्वाड्रेंट में। नाउ अब मुझे cos x है, sec x है, अब मेरे पास बहुत सारी चॉइसेस है कि मैं कैसे और लेके आऊं।
तो आपको वो 3 फार्मूला याद है ना, वो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, दूसरा होता है Yes. 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, इसी तरह तीसरी होती है tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, Cosec. अच्छा यहाँ पे कोसेक थी, ये वाली कोसेक स्क्वायर, ये होगा फिर सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, बट मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा फिलहाल साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इसका मतलब होगा मेरे पास कॉस स्क्वायर ऑलरेडी है, यानी कि कॉस का वैल्यू मुझे है, तो मैं साइन स्क्वायर को एक साइड में शिफ्ट कर लेता हूँ। साइन एक्स को मैं लिख सकता हूँ ना इस तरह 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, जो यहाँ पे स्क्वायर था इसको अंडर रूट करूंगा। ये समझ में आ गया आपको? Yes, sir. ठीक है, तो इसका मतलब होगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स किसके बराबर था -2, बट कॉस स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, Yes, sir. अच्छा बट कॉस ऑफ एक्स इज -1/2, तो ये 1/4 आ जाएगा, 1 माइनस 1/4। कॉस है ना 1/2, कॉस स्क्वायर एक्स इज 1/4। ठीक है, Yes, sir. तो ये इसके बराबर आ जाएगा 4 माइनस 1 इज 4, दैट इज 3/4। सो आपका जो Okay. साइन आ गया दैट इज अंडर रूट ऑफ 3/4, 4. यानी कि साइन ऑफ एक्स इज अंडर रूट ऑफ 3/4। तो इसका मतलब ये होगा ना साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। 2. तो आ गया इसका वैल्यू, बट ये यहाँ पे Yes, मुझे sir. माइनस चाहिए था, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स है, तो मुझे कोई और वे नहीं है इसमें। अच्छा ठीक है, जब मैंने यहाँ पे साइन लिखा था ना, तो मुझे यहाँ पे प्लस माइनस Plus लिखना था। minus. Yes, sir. प्लस माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, उसके बाद हम कह Yes, sir. सकते हैं बट एक्स इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, एक्स लाइज इन Yes, थर्ड sir. क्वाड्रेंट। Third जब ये थर्ड quadrant. क्वाड्रेंट में होगा तो ऑब्वियसली इसका यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा माइनस, तो इट इम्प्लाइज साइन ऑफ एक्स इक्वल टू -√3/2। ये समझ में आ गया आपको? Yes, sir. मुश्किल मत लगा, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिखा तो Mm. यहाँ पे एरिया नहीं था, मतलब आपको समझ में आ गया मेरा कहने का मतलब क्या था, क्यों Yes, मैंने sir. ये पॉजिटिव Yes. छोड़ा और नेगेटिव लिया। ये इस क्वाड्रेंट की वजह से, क्योंकि एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे कॉलम Third 10 quadrant. पॉजिटिव आता है। फिलहाल तो मैंने साइन लिया, अब मैं कोसेक ले सकता हूँ ना डायरेक्ट वैल्यू। Yes, sir. कोसेक ऑफ एक्स इज 1/sin ऑफ एक्स, दैट इज 1/-√3 डिवाइड बाई 2, वो हो जाएगा -2/√3। ठीक है, Yes, sir. अब tan ऑफ एक्स देना है, ढूंढना है आपको, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में आता हूँ। tan ऑफ एक्स वो ऑब्वियसली होगा sin x बाई cos x, है ना। Yes, sir. sin x आपका ऑलरेडी आ चुका है +√3/2, तो मैंने -√3/2 लिया था। ठीक है, ये वाला। अब डिवाइड बाई Yes, cos sir. x इज -1/2। अब देखो 1 और 1 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, तो ये √3 आ जाएगा, और ऑब्वियसली यहाँ पे tan पॉजिटिव होता भी है। ठीक है, Yes, sir. तो cot x भी इसी तरह होगा 1/√3। ठीक है, क्योंकि cot ऑफ x इज 1/√3। बड़ा आसान था, मुश्किल लगा आपको? No, sir. यहाँ पे मैंने थोड़ा इसको इस तरह लिखा, तो आपने इसको नोट डाउन किया है? Yes, sir. मैंने स्क्रीनशॉट लिया. चलो ठीक है।
अब इसमें 5 पार्ट है, ठीक है। अब अगर मैं Yes. एक एक पार्ट दिखाऊंगा तो इसमें टाइम लगेगा। आई थिंक आप इसको ट्राई करना खुद, तो आपको ये फिर आसान ही लगेगा, क्योंकि दूसरे में है साइन ऑफ एक्स इज 3/5, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। देखो सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है यहाँ पे साइन पॉजिटिव है खाली, ठीक है, इसका मतलब Yes, कोसेक sir. भी पॉजिटिव, इसीलिए Yes. इसने पॉजिटिव साइन लिया है। अब आप कोसेक लोगे तो वो कोसेक डायरेक्टली आ जाएगा, कोसेक ऑफ एक्स इज 1/sin ऑफ एक्स दैट इज 3/5, तो आप वो लिखोगे 1/sin ऑफ एक्स दैट इज 5/3। नाउ फिर आपको ढूंढना है कौन, cos x, तो हम इसी तरह बताएंगे ना, sin ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर x, बट यहाँ पे प्लस माइनस, ठीक है। Yes, sir. ये मैंने वो फार्मूला से निकाला, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, उसी से 1. मैंने फिर ये लिया है, ठीक है। तो यहाँ से आप Yes. डायरेक्टली साइन, अच्छा साइन x तो गिवन है, हमें cos x चाहिए, तो मैं cos x का लिखूंगा, cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे cos क्या आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव, तो आपको नेगेटिव वैल्यू ही आ जाएगा फिर, तो माइनस ऑफ समथिंग आ जाएगा, यानी कि अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर x इज 339/25। ये समझ आ रहा है कि मैं दिखाऊं अच्छे से, Yes, sir. दिखाना है इसको, Yes, sir. I some. चलो ठीक है। तो इसमें आपको बस ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज लेने हैं, तो आई होप आपको बड़े अच्छे से आ जाएगा समझ। Yes, sir. आई एक्सपेक्ट कि 5 तक आप करोगे खुद हैं। Yes, sir. तो 10x में आप किस तरह जाओगे, 10x दिया गया है, मतलब लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, पहले हम देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है। इसमें साइन पॉजिटिव है, 10 नेगेटिव है, इसलिए इसने -5/12 लिया है। अब cot x डायरेक्टली आ जाएगा मेरे पास, cot ऑफ x होगा ऑब्वियसली -12/5, यानी कि मेरे पास 5. 10 भी आ गया, cot भी आ गया। नाउ Yes, sir. अब मेरे पास एक फॉर्मूला है 1 + tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. tan का मुझे वैल्यू पता है, तो इसका मतलब होगा 1 + tan ऑफ x इज 5/12, तो मैं दे दूंगा 5/12 स्क्वायर, ठीक है, माइनस का तो पॉजिटिव बन जाएगा, Yes, इज sir. इक्वल sec स्क्वायर x। बट यहाँ पे Thanks. आपको एक देखना है, फिर 12 × 12 इज 144, यानी कि 144 Yes, sir. + 25 / 144, इसी तरह आ जाएगा ना ये 21. वाला, Yes, sir. यहाँ पे Yes, होगा sir. sec स्क्वायर x। ऑब्वियसली जब आप स्क्वायर यहाँ पे ले लोगे तो यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ दिस। फिर आपको नोट करना है कि sec x वहां पे प्लस है कि माइनस है सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आपका sec Plus. x माइनस है, क्योंकि Yes, यहाँ पे sir. साइन है ना पॉजिटिव, तो sec Hmm. x यहाँ पे नेगेटिव है, तो आपको माइनस ऑफ अंडर रूट लेना है, जो आ जाएगा वो sec से आपका cos भी आ गया, ठीक है। Yes, sir. जब आपका cos आ गया तो आप साइन निकाल सकते हो डायरेक्टली, जो मैंने कहा था साइन ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर x। दैट इज व्हाई मैं इसको थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, Yes, sir. थक मत गए आप, No, sir. बट मैं तो थक गया हूँ। अच्छा ठीक है सर, इतना ही बढ़ेगा। थोड़ा सा एक क्वेश्चन और पढ़ा दूंगा, उसका मैं आइडिया दूंगा ताकि आपको समझ आ जाएगा इनको कैसे करना है। आप देखो साइन ऑफ 765 डिग्री, ठीक है, 765 Yes, sir. साइन ऑफ 765 डिग्री, हमें देखना है ये किसके बराबर है। आपके पास दो चॉइसेस, या तो 765 डिग्री आप डायरेक्ट ढूंढते तो आपको समझ आता है, बट वो प्रोसेस तो बड़ी मुश्किल है। आप क्या करोगे, आप इसको साइन ऑफ कुछ मतलब n पाई टाइम्स प्लस कोई एंगल लेके आओ,
फिर आपको पता है ना, जो ये पाई है ये साइन को वापस लेके आता है साइन ऑफ एक्स, लेकिन एक बात होती है कि यहाँ पे प्लस या माइनस आ जाएगा, वो क्वाड्रेंट डिपेंड करेगा। तो वही करना है यहाँ पे, या तो आप ये तरीका करो या सिंपली ये मेथड 2 पाई प्लस एक्स, अभी मैंने बताया था ना, दिस इज साइन ऑफ एक्स, ये याद है आपको? यस सर। या तो ये मेथड यस वाला सर। से चलो या ये। यहाँ पे हमें ऑब्वियसली पता था कि इसको पॉजिटिव ही आना है, दैट इज व्हाई ये इसका सबसेट है, यानी कि इसके ये इसी से डिराइवेशन है ये नीचे वाला, बट जनरली ये है, जनरल ये है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 2 पाई इज 360 होता है ना, 180 180 इज यस सर। 360, तो मैं लिखूंगा इसको साइन ऑफ, देखो 765 को जब मैं देखूंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है? तो ऑब्वियसली 360 कितना होता है 720, यानी कि यस 2 सर। इंटू 360 इज 720। तो मैं इसको लिख सकता था ना साइन ऑफ 2 इंटू 2 पाई, यार इस तरह मैं लिखूंगा, मैं पाई नहीं लाऊंगा, मैं यहाँ पे इस तरह लेके चलूंगा। फिलहाल मैं इसको क्लियर करता हूँ, ये आपको नोट डाउन करना है क्या? यस सर। आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लेना, लिया? यस सर। यस सर। अब मैं क्वेश्चन की तरफ आ जाऊंगा, ठीक है? यस सर। दिस इज साइन ऑफ, कितना था ये 765, यस सर। तो मैंने चाहा कि मैं लिखूंगा इसको इस तरह, साइन ऑफ 2 इंटू 360 प्लस ये 720 हो गया ना, प्लस बचा फिर यस सर। 45 या 35, 760 प्लस 15, एक मिनट, ये हो गया 720, फिर बच गया 45 डिग्री, यानी कि ये यहाँ से 720 है। नाउ सी दिस इज साइन ऑफ 2 टाइम्स 2 पाई, 2 टाइम्स पाई सॉरी, है ना, यस सर। 2 पाई प्लस 45। अभी हमें पता है कि ये होता है बराबर साइन ऑफ 45 डिग्री, बट साइन ऑफ 45 डिग्री का हमें डायरेक्टली पता है, इसका वैल्यू होता है 1/√2। ये समझ में आ गया आपको? यस सर। या तो आप इस तरह जा सकते थे, साइन ऑफ 765 डिग्री जो ना जनरल मेथड है, तो आप इसको इस तरह करते, साइन ऑफ, अब 360 इंटू 2 वो हो गया 720, 720 कितना होता है, यानी कि कितने टाइम मल्टीप्लाई पाई होगा, 4 पाई होगा वो, 4 इंटू 180 होगा ना इसी यस सर। तरह, यस सर। 180 180 फिर से 180 फिर से 180, तो ये हो गया 4 पाई प्लस 45 डिग्री, अगर आप जनरल में जाओगे, है? यस सर। या पाई लिखने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, साइन ऑफ 4 टाइम्स 180 प्लस 45। यस सर। फिर मैंने कहा था जब पाई आ जाएगा पहले तो ये फंक्शन चेंज नहीं होती है, ये साइन ही रहता है, और फिर आता है एंगल 45, ठीक है? बट यहाँ पे हमें ये देखना होता है कि ये पॉजिटिव आ गया कि नेगेटिव, होता है ना? नेगेटिव। यस तो सर। हम देखेंगे 4 पाई के बाद कौन सा आ जाएगा, देखो ये हो गया 1 पाई, फिर 1 पाई हो गया 2 पाई, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 यस पाई, सर। यहाँ से यहाँ तक 4 पाई, फिर 45 4 5 ऐड करना है तो इसमें, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव। पॉजिटिव आ जाएगा, साइन ऑफ 45 इज 1/√2, यस सर। ठीक है? सो यस सर। दोनों वे से जो आपको अच्छा लगे आप उस तरह कर सकते हो, ठीक है? यस सर। बट मैंने यहाँ पे गलती की ना, यहाँ पे 2 पाई मैंने लिखा है, मुझे यहाँ पे 2 पाई लिखना है, 2 इंटू 2 पाई। ये बात आपको समझ आ गई मैंने क्यों लिखा है 2 इंटू थ्री यस सर। सिक्सटी सो इसका वैल्यू यह चाहिए। अब आप इसमें कितने क्वेश्चन है, 2 4 है, और सर अभी 4 है।
आप इसका नोट डाउन करना, मैं थोड़ा तेज पढ़ाऊंगा इन 2-4 को, ये आपको समझ आ जाएंगे, सर से एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। किया आपने नोट डाउन? यस सर। नाउ सी नेक्स्ट is cosec of -1410, ठीक है। यस सर। cosec of -1410, तो इसको भी मैं दिखाऊंगा 2 तरीकों से। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, cosec of 1410, बट ये माइनस आ जाएगा बाहर, क्योंकि मैंने कहा था ना अभी साइन ऑफ -x इज माइनस साइन x, कोसेक यस में सर। भी यही होता है। फिर हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे माइनस कोसेक ऑफ, अब 1410 को मुझे कुछ मल्टीप्लाई करना है, ताकि मतलब वो ना 360 या 180 टाइम्स 360 इंटू 4, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1440, ठीक है। यस सर। यस 4 सर। 0 हो गया, 0 4 6 24, 2 आ गया कैरी, 4 12, ठीक। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना 1440 माइनस 110 था, तो इसको मैं 30 डिग्री कम करूंगा, आ गया ना वापस। तो मैं इसको यस सर। लिखूंगा इस तरह, माइनस कोसेक ऑफ, अब ये आपको पता है दिस इज 4 टाइम्स 2 पाई यस सर। एंड दिस इज माइनस 30 डिग्री, तो इसको मैं इस तरह कह सकता हूँ माइनस कोसेक ऑफ 8 पाई माइनस 30 डिग्री। -30। अब देखो कोसेक को 8 पाई के बाद देने, या 4 टाइम्स 2 पाई, यहाँ पे भी आप सोच सकते थे, ये हो गया ना 2 पाई, फिर इसी तरह यस 4 सर। राउंड लेने हैं, या 8 पाई, 8 पाई इस तरह सोचिए, 1 पाई 2 पाई 3 4 5 6 7 8, 8 पाई के बाद 30 डिग्री सबट्रैक्ट करना है, ठीक है, दिस इज सबट्रैक्ट ऑफ 30 डिग्री, तो ये इस यस कोऑर्डिनेट में सर। आ जाएगा, इनके फोर्थ कोऑर्डिनेट में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मुझे, माइनस ऑफ कोसेक 30 डिग्री, इज दैट क्लियर? क्योंकि यस सर। ये माइनस मैंने बाहर लिखा है, इस वजह से ये माइनस आ गया, क्योंकि फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ गया, जहाँ पे खाली कॉस पॉजिटिव होता है, कोसेक इसमें पॉजिटिव होता है सेकंड और फर्स्ट में, तो इस वजह से ये आ गया कोसेक ऑफ 30 डिग्री। नाउ कोसेक ऑफ 30 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 बाय साइन ऑफ 30 डिग्री। जब हमें साइन ऑफ 30 डिग्री पता है कि 0 1/2 होता है ना साइन ऑफ 30 यस सर। डिग्री, कोसेक होगा 2, ठीक है। यस दिस सर। वाज वन वे, या तो आप दूसरा भी इस तरह कह सकते हो, इसका कोसेक ऑफ -1410 इज इक्वल टू, तो आप इसको इस तरह कर लो, कोसेक ऑफ, देखो फिर मैंने अभी किया था ना ये 360 इंटू 4 1440, तो यस मैं सर। लिखूंगा -1410 प्लस मैं करूंगा 3 टाइम्स इंटू 360, ये इस वजह से मैं कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है साइन ऑफ 2 बाई प्लस एक्स इज साइन ऑफ एक्स, इसी तरह कोसेक में भी यही होता है, दैट इज वाई मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। यस सर। तो इसको मैं लिखूंगा फिर कोसेक का माइनस, अब यहाँ पे ये 7 मतलब 1440 आ गया -1410, तो इनको सब्ट्रैक्ट डायरेक्टली करना है, तो नेचुरली आ जाएगा 30 डिग्री बट प्लस, क्योंकि ये हो गया ना 1440 यस सर। -1410, तो कोसेक ऑफ 30 डिग्री फिर से 2 आ गया, इस तरह आप चाहे इस मेथड से जाओ या इस मेथड से, दोनों ट्रू है, यानी कि ठीक है? ये यस सर। समझ में आ रहा है आपको, अब हम क्या कर रहे हैं, मुश्किल मत लग रहा है? यस सर। नो सर। चलो ठीक है,
अब इसमें एक दो क्वेश्चन है, अगर आपको खुद आ जाएंगे तो ठीक, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 थोड़ा सा हिंट में देता हूँ। 8 में क्या करना है, दिस इज tan ऑफ 19 पाई डिवाइडेड बाई 3। तो आप इसको इस तरह लेके चलो, tan ऑफ 16 पाई प्लस पाई बाई 3, ठीक है ना। अब यहाँ पे पाई है तो ये tan ही रहेगा, पहली बात है ना। 16 पाई जब भी पाई है यानी कि Yes, sir. मल्टीपल ऑफ 2 है, तो मैं कहूंगा दिस इज tan ऑफ पाई बाई 3 डायरेक्टली, क्योंकि tan चेंज होता है tan में ही जब पाई होगा यहाँ पे। tan ऑफ पाई बाई 3, tan ऑफ पाई बाई 3 कितना होगा, tan ऑफ 60 डिग्री। tan ऑफ पाई बाई 3 किसके बराबर है, इट वाज 1/2, 0 1/2 1/√2 √3/2, तो यहाँ पे आ जाएगा √3/2 1 होता है ना इस तरह। दिस इज पाई बाई 3, अच्छा पाई बाई 3 यहाँ पे है 0, यहाँ पे आ जाएगा 1/2, ये और ये चला गया तो ये आ जाएगा √3, tan ऑफ 60 इज √3, ठीक है। Yes, sir. ये समझ में आ गया, ये मैंने क्या किया है। Yes. एक तो ये मेथड है, दूसरा उसी तरह रहेगा, मतलब आप लिखोगे पहले मल्टीपल ऑफ वो ना पाई, या तो आप इस तरह, हमने भी कहा था ना tan ऑफ पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू tan ऑफ एक्स, ये चीज आपको याद है, ये हमने Yes, sir. किया था। तो ये फैक्ट भी यहाँ पे हम कर सकते हैं, tan ऑफ पाई प्लस एक्स। अब कितने टाइम्स पाई है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि पाई उसमें साइन में क्या होगा, 3 पाई प्लस एक्स नहीं आ जाएगा एक्स, अलबत्ता साइन ऑफ 4 पाई प्लस एक्स आ सकता है एक्स, क्योंकि वहां पे आपको बेसिकली ये होना चाहिए साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स, यानी कि मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए। फिर 4 पाई भी आ सकता है, 6 पाई भी आ सकता है, ठीक है, जो जहां से मैं 2 निकाल सकता हूँ, यानी कि साइन ऑफ 6 पाई प्लस एक्स, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना, साइन ऑफ 3 इंटू 2 पाई या 2 इंटू 3 पाई प्लस एक्स, फिर से आ जाएगा साइन ऑफ एक्स, यानी कि वो मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ पे पाई है 16 टाइम्स पाई, 16 टाइम्स पाई के बाद भी ग्राफ रिपीट होगा। थोड़ा सा आइडिया आपको यहाँ पे मुश्किल लग रहा होगा मैं क्या कहता हूँ आपको, बट ये इसी तरह आपको सोचना है। तो इसी तरह साइन और ये दो क्वेश्चंस आप खुद देखना है। ठीक है सर। थोड़ा सा मुश्किल था, बट एक दो बार आप रिविजन करना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, खुदा हाफिज, मैं यहाँ पे स्टॉप कर लेता हूँ। ठीक है सर।